Hello everyone, welcome to my channel. My name is Hina. Today our topic is globalization and its impacts on the development of children. भूमंडलीकरण और बच्चों के विकास पर इसका प्रभाव. This topic is also from childhood and growing up. This topic is also one of my favorite topic. Let's start. What is globalization? Discuss its impacts or influences on the development of children. भूमंडलीकरण क्या होता है और इसके प्रभाव बच्चों के विकास पर. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण होता क्या है. भूमंडलीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी देश आपस में बहुत आसानी से एक दूसरे से इंटरेक्ट यानी वार्तालाप कर सकते हैं. विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में भूमंडलीकरण ने सभी देशों की अर्थव्यवस्था को एकीकृत कर दिया है. तकनीकी, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी मूल्यों का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश से करता है. इस बहुसंस्कृतिवाद के युग में बच्चों को अपने आप को उभारने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मंच मिला है. इसकी मदद से बच्चे विदेशों में जाकर अपनी शिक्षा भी पूरी करते हैं जो उनके विकास के साथ देश के विकास में भी सहयोगी होता है. लेट्स रीड. इट इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जैसा कि हमने अभी बात कर चुके हैं कि यह जो विश्व में सभी देशों में बहुत आसानी से भूमंडलीकरण की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो अर्थव्यवस्था है इससे बहुत आसानी से एक देश दूसरे देश से इंटरेक्ट कर पाता है. इन ऑर्डर टू डेवलप द ग्लोबल इकॉनमी, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसमें ग्लोबलाइजेशन में सभी देश एक दूसरे से एकीकृत हो गए हैं. सबकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी एकीकृत हो गई हैं. सभी को अपनी इकॉनमी का, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना है. तो उसी लिए सभी जो है सभी को एक प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को एक करने का, एक जगह सबको वार्तालाप करने का, इंटीग्रेट करने का, इंटरेक्ट करने का, जिससे कि वो अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकें. It involves technological, economic, political and cultural exchanges in communication, transportation and infrastructure. इसमें टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एक्सचेंजेस सभी मूल्यों का आदान प्रदान होता है. अभी हमने पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं. इट गिव्स ग्रेट एक्सपोजर ऑफ द चिल्ड्रन टू द वर्ल्ड ऑफ मल्टीकल्चरिज्म. यह बच्चों को मल्टीकल्चरिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है. अब क्या हुआ है कि सब एक दूसरे के कल्चर को बहुत आसानी से अपना सकते हैं. हम देख ही सकते हैं इंडिया में वेस्टर्न कल्चर कितना पॉपुलर है और इवन बाहर के देशों में वेस्टर्न कल्चर्स में इंडियन कल्चर्स को बहुत ही माना जाता है. वो लोग उसका शौक बहुत रखते हैं. Globalization is helpful for children in acquiring knowledge of skill works and to increase capabilities of learning. भूमंडलीकरण जो है ये सभी की जो योग्यताएं हैं सीखने की, उन सबकी स्किल्स को, उन सबके कामों को बहुत ही ज़्यादा एक्वायर करने में, अटेन करने में, प्राप्त करने में मदद करता है. विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन अ स्टूडेंट कैन रिमूव एवरी टाइप ऑफ हेसिटेशन एंड फियर अबाउट गोइंग टू फॉरेन कंट्री. भूमंडलीकरण की मदद से अब हर कोई जो स्टूडेंट है वो बिना किसी हेसिटेशन के, डर के फॉरेन कंट्री में जाकर अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं ताकि उनका फ्यूचर जो है वो और भी सिक्योर हो पाए, जिससे वो और भी देश की अर्थव्यवस्था को मदद करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें. Now we will talk about positive effects of globalization on children. बच्चों के भूमंडलीकरण के सकारात्मक प्रभावों को अब हम पढ़ेंगे. ग्लोबलाइजेशन चेंजेस द थिंकिंग लाइफस्टाइल ऑफ चिल्ड्रन. अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, बच्चों के जो थिंकिंग स्टाइल है, जो सोचने का जो स्टाइल है उसे ही पूरा बदल के रख दिया है. थ्रू द ग्लोबलाइजेशन चिल्ड्रन सी द होल अर्थ एज अ होम एंड होल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड आर लाइक फैमिली मेम्बर्स. अब क्या हुआ है कि बच्चे पूरे अर्थ को अपनी एक फैमिली समझते हैं. जितनी भी हमारी होल पॉपुलेशन है, जितनी भी लोग हैं, जनसंख्या है, उन सबको अपने फैमिली मेम्बर्स समझते हैं. ग्लोबलाइजेशन चेंजेस द वे ऑफ लिविंग. ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए जो सभी का जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत चेंज हो गया है. Through globalization, children can be able to understand different ways of living. They can understand importance of appropriate living style. अब क्या है, बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरह के लिविंग स्टाइल को समझने लगे हैं. वो इम्पोर्टेंस, महत्व जानने लगे हैं कि एक appropriate living style, कि ठीक से जीने का स्टाइल है क्या.
ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स टेक्निकल इन्वायरमेंट, भूमंडलीकरण जो होता है वो तकनीकी वातावरण भी प्रदान करता है। Children and adolescents can get benefits in various fields like education, career, sports, communication। जैसा कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेक्निकल इन्वायरमेंट में ग्लोबलाइजेशन ने कितना ज़्यादा जो बच्चों को है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए हैं, एजुकेशन की फील्ड में, करियर की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, कम्युनिकेशन की फील्ड में। ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हायर एंड बिजनेस एजुकेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, भूमंडलीकरण से क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको हायर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पढ़ने की, बिजनेस एजुकेशन सीखने की और करने की। चिल्ड्रन कैन गेट प्रोफेशनल एजुकेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज ईजली। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर एजुकेशन लेना आज अब कितना इजी हो गया है। हमें जहाँ भी लगता है कि हम वहाँ पर अपने प्रोफेशनल एजुकेशन को एक्वायर कर सकते हैं, हम वहीं पे इजीली जाकर अपना एजुकेशन पूरा कर लेते हैं और उसके बाद अपने फ्यूचर को भी और भी ज़्यादा अपने आप को डेवलप करते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं बच्चों पर ग्लोबलाइजेशन से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी एक चीज़ या कोई भी एक कल्चर जिसे भी हम अपनाते हैं, जिसे कभी हम स्टार्ट करते हैं अपना कल्चर जो भी अपनाने के लिए, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होंगे। और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया और भी जो मैनी कंट्रीज़ हैं जिनमें कि बहुत अभी अर्थव्यवस्था इतनी अमेरिका, चाइना की तरह डेवलप नहीं हो पाई है, उसमें क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन का बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इवन ग्लोबलाइजेशन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कीमत बच्चों को चुकानी पड़ती है। लेट्स रीड। चाइल्ड लेबर एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों का चाइल्ड लेबर के रूप में शोषण होता है। थ्रू हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, चिल्ड्रन इन अ क्वाइट लार्ज नंबर आर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड इन द शेप ऑफ चाइल्ड लेबर। Even they are working in small ढाबास, chemical and tobacco factories in miserable condition। हमने देखा ही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आ गया है, बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट भी आ गई है, बट बच्चों के हालात अभी भी कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्हें बहुत ही मिजरेबल कंडीशन, इसे हिंदी में दयनीय स्थिति कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दयनीय स्थिति। क्या होता है, बच्चे स्मॉल ढाबाज में, छोटे छोटे ढाबों में काम करते पाएंगे, बर्तन साफ़ करते हुए मिलेंगे, केमिकल और टोबैको फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पर उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही ख़राब होती हैं। तो बच्चों का चाइल्ड लेबर के रूप में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन के फॉर्म में भी बच्चों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। पॉवर्टी रिडन चिल्ड्रन कैन ईजिली बी फोर्स इनटू प्रोस्टिट्यूशन। हियर द गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ टेंडर एज आर बोथ इन्वॉल्व्ड इन प्लीजिंग एंड सर्विंग द सेक्स डिज़ायर ऑफ द विजिटर्स एंड टूरिस्ट। दिस मोस्टली हैपन्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अभी जैसा कि हमने पहले बात किया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब लड़कियां, लड़के जितने भी हैं वो सब जो पॉवर्टी रिडन चिल्ड्रन हैं, सबसे ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं, उनको फोर्स किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन की फील्ड में आने के लिए। उन्हें लोगों को खुश रखना पड़ता है अपनी इच्छाओं को मारकर। तो ये भी एक तरह से बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिन्हें बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ टाइम मतलब फेस करते रह जाते हैं, बट उनकी प्रॉब्लम्स फिनिश नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ सेल, कमोडिटी एंड अडॉप्शन। Through globalization nowadays, buying the younger children as a commodity for their exploitation in one or other ways, it is more practiced by the sects of oil-rich Gulf countries. They buy younger girls from many parts of developing countries for simply their own satisfaction and using them as slaves. बहुत से बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, अब बच्चों को क्या है, सेल कमोडिटी एक वस्तु समझा जाता है, अडॉप्शन की उनको बेच दिया जाता है ग्लोबलाइजेशन के इस इतने मॉडर्न इरा में भी। इसमें यंगर जो बच्चे होते हैं, यंगर चिल्ड्रन को क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन की एक कॉमोडिटी समझा जाता है। जो बाहर के रिच गल्फ कंट्रीज़ के शेख होते हैं, वो यंगर गर्ल्स को, बहुत ही यंग एज की गर्ल्स को क्या कर लेते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन पूरा करने के लिए उन्हें ख़रीद लेते हैं, अपनी कंट्रीज़ ले जाते हैं, उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन है वो
इतना हमारा ग्लोबलाइजेशन का तो मॉडर्न एरा आ चुका है, बट जो बच्चों की स्थिति है, जो बच्चों की कंडीशन है, वो अभी भी बहुत खराब है। फोर्थ पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, भूमंडलीकरण और संस्कृति। डिफरेंट कल्चर्स सीज different behaviors as problematic. Example, compare with the West, many non-Western cultures place fewer expectations on younger children with regard to their behavior and self-control, but older children are expected to accept adult physical responsibilities earlier. अब वही वाली बात है कि वेस्टर्न कल्चर्स को अपनाने में और नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में दोनों में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उधर का जो वेस्टर्न कल्चर है बहुत अलग है, हमारा नॉन वेस्टर्न कल्चर बहुत अलग है, लेकिन बच्चे जो हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, अच्छी आदतें अपनाने की जगह एक दूसरे के कल्चर्स की बुरी आदतें जल्दी से अपना लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन का एक कारण बनता है। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, बाकी आप इन पॉइंट्स को और भी अपने नॉलेज के थ्रू और बुक नॉलेज के थ्रू इलाबरेट कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, इससे पहले भी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट डाली है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।